नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम ऊपर वाला देखता है में। जी हां, ये कहावत आपने पहले भी सुनी होगी कि ऊपर वाला सब कुछ देखता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का दौर है। इस दौर में ऊपर वाले के साथ एक और ऊपर वाला भी है, और वो है सीसीटीवी, जो सब देखता है और सब कुछ सबको दिखा भी सकता है। जी हाँ, बदलते दौर में क्या मॉल, क्या गलियां, क्या बाजार, हर कहीं सीसीटीवी लगे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपके जिन गोविंद दियो दिखाए। लेकिन बदलते दौर में गुरु की महिमा और मान सम्मान से कहीं ज्यादा छात्रों को प्यारा है मोबाइल फोन। अगर टीचर छात्र को क्लास में मोबाइल फोन नहीं लाने देता तो आजकल के छात्र क्या क्या कारनामे कर सकते हैं, देखिए। गुरु शिष्य के नाते की गरिमा चूर चूर। छात्रों ने टीचर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। टीचर ने मोबाइल क्लास में नहीं लाने दिया तो छात्रों ने टीचर को ही धुना। गुरु और शिष्य के रिश्ते को पवित्र माना गया है और माना जाता है कि कच्ची मिट्टी में छात्रों को उनके गुरुजनों की शिक्षा एक जिम्मेदार नागरिक बनाती। लेकिन अगर यही छात्र भटक जाए तो एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो अपने छात्रों को सही रास्ते पर लाए। लेकिन क्या ये बदलता दौर हर भावना को बदल चुका है और छात्र और टीचर के बीच का रिश्ता किसी मिसाल की बजाय एक ऐसी खबर है जो हैरान करती है। जी हाँ, बात हो रही है यूपी के गोरखपुर से आए एक सीसीटीवी फुटेज की, जिसमें गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करती तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल छात्रों ने अपने ही शिक्षक की फिल्मी अंदाज में पिटाई कर दी। हुमायूं की मोबाइल पर बात करने से इनकार करने पर जुबिली इंटर कॉलेज कक्षा 9 के छात्र ने शिक्षक सैयद वासिक अली को बुधवार को पटक पटक कर मारा है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। शिक्षक की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हिरासत में उसे लिया है। छात्र को किशोर न्यायालय भेजा गया, वहां से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पुलिस छात्र के 2 अन्य साथियों की भी तलाश कर रही है। जुबिली इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्र को बर्खास्त कर दिया है। भले ही मामले में कार्रवाई हुई हो, लेकिन फिर भी घटना ने बदलते दौर की वो कहानी कह दी है जो बताती है कि वक्त ने न केवल आज के दौर के बच्चों को मोबाइल की लत का शिकार बनाया है, बल्कि बच्चों में हास भी भर। क्योंकि स्कूल में टीचर की पिटाई के पीछे सबसे बड़ी वजह रही है छात्रों को स्कूल में मोबाइल लाने पर रोक लगाना। अब ये सीसीटीवी वायरल हो रहा है और बदलते प्रवेश में सवाल उठा रहा है, तो वहीं सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी छात्र की पहचान भी हुई। एक बार फिर साबित हो गया है, ऊपर वाला सब देख रहा है। अक्सर लोग जब भी कहीं भी किसी भी पार्किंग में अपनी गाड़ी या बाइक पार्क करते हैं तो बार बार चेक करते हैं कि गाड़ी सही तरीके से लॉक हुई है या नहीं हुई है। लेकिन फतेहाबाद से चोरी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो बता रहा है कि बाइक चोरों के सामने बाइक के लॉक की कोई भी साथ नहीं है। वो पलक झपकते ही बाइक का लॉक खोलते हैं और उसे उड़ा ले जाते हैं। पल भर में हाथ की सफाई, बाइक चोरों के बाएं हाथ का खेल। पल भर में चोरी हो गई बाइक। जी हां, यह घटना फतेहाबाद की है, जहां छात्र अपनी बाइक को ढूंढता रह गया। शिकायत लेकर वो थाने पहुंचा। सीसीटीवी में चोरी की ये पूरी वारदात कैद हो गई। 2 बदमाशों ने मिलकर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। पहले 2 युवक नजर आते हैं, पार्क की गई बाइक चारों ओर रेकी करते हैं और फिर बाइक को चोरी कर मौके से फरार हो जाते हैं। घटना फतेहाबाद के एमएम कॉलेज के बाहर की है। बाइक के मालिक अनिल कुमार के मुताबिक वो एमएम कॉलेज में बने क्वार्टरों में रहता था। उसने अपनी बाइक आईसीएस सेंटर के सामने खड़ी की थी अपने क्वार्टर में। इसके बाद वो चला गया। शाम को जब वापस लौटा तो बाइक गायब मिली।
मेरी बाइक चोरी हुई है। तो आप कहाँ रहते हो? मैं एमएम कॉलेज के अंदर मेरा क्वार्टर है, मैं वहाँ पर अंदर ही रहता हूँ। ये 2:30-3 बजे करीब मैंने वहाँ पर अपने वहाँ पर मैंने अपनी बाइक खड़ी करी थी और मैं खड़ी करके अपने क्वार्टर के अंदर घर पे गया था। उसके बाद जब मैं शाम को आके देखा मेरी बाइक नहीं थी। मैंने ISC से उसके कैमरे मैंने चेक करे, उसमें मैंने देखा तो उनके एक बंदे हैं, 2 बंदे हैं जो कि वो बाइक लेके बाहर की तरफ चोरी करके निकल गए। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि 2 युवक किस तरह बाइक की चाबी लगाकर उसे सरेआम उठा ले जाते हैं। मामले की खबर पुलिस को दी गई है। पुलिस के पास चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी है। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में ये सीसीटीवी कितना मददगार साबित होता है, क्योंकि जिन चोरों को ये लग रहा था कि उन्होंने पूरे इलाके में रेकी की है और उन्हें चोरी करते किसी ने नहीं देखा, उन्हें ऊपर वाले ने देखा है। सीसीटीवी में कैद चोरों की तस्वीरें अब सबको दिख रही हैं। देखना होगा कि कैमरे की ये मूक गवाही कितनी मददगार साबित होती है। वहीं कुछ दिन पहले बाइक चोरों की एक सीसीटीवी फुटेज और सामने आई थी, जिसमें बाइक चोरी करता चोर वारदात को अंजाम नहीं दे पाया। ये मामला 4 मरला कॉलोनी में 2 शातिर चोरों ने एक बाइक को चुराने की कोशिश की, लेकिन बाइक उनसे स्टार्ट नहीं हुई। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद जब बाइक उनसे स्टार्ट नहीं हुई तो बाइक को वहीं पर छोड़कर चले गए। चोरों की ये कोशिश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक 4 मरला कॉलोनी में दुकानदार रोहित का बाइक सड़क पर खड़ा था। रात को मौका पाकर 2 शातिर चोर वहां आए, बाइक चुराने की कोशिश की। काफी देर तक मशक्कत के बाद वारदात करने में सफल नहीं हुए। इन दोनों ने बाइक में मास्टर की भी लगाई थी, लेकिन उनसे बाइक शुरू नहीं हुई। इसके चलते उनको बाइक छोड़कर मायूस होकर लौटना पड़ा। सीसीटीवी में नजर आए नाकाम चोरों की इस घटना ने बता दिया है कि बाइक चोर फतेहाबाद में एक्टिव हैं। आए दिन अब बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। चोरी की इन घटनाओं को रोकना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। देखना होगा कि पुलिस को कब तक कामयाबी मिलती है। जसपाल सिंह, फतेहाबाद, खबरें अभी तक। अब बदलते दौर में माना जाता है कि ऊंच नीच का भेद नहीं रहा, लेकिन आज भी मानना होगा कि इस जहान में 2 वर्ग हैं, एक अमीरों का, एक गरीब का। जहां अमीरों पर अमीरी का नशा सिर चढ़कर बोलता है और गरीबों पर लाचारी कहर बनकर टूटती है। एक छोटी सी चूक अगर गरीब के हाथ से हो जाए तो उस पर हाथ भी उठ सकता है। जी हां, समाज का एक चेहरा दिखाता एक सीसीटीवी फुटेज पंचकुला से सामने आया है। हाथ में डंडा पकड़े ये बुजुर्ग कभी सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मार रहा है तो कभी उसकी डंडे से पिटाई कर रहा है। अब गार्ड की पिटाई करने के बाद भी जब इस बुजुर्ग का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो सिक्योरिटी गार्ड को ऊपर खड़े किसी से माफी मांगने के लिए कह रहा है। लाचार सिक्योरिटी गार्ड जो बुजुर्ग का गुस्सा सह रहा है, मार खाते हुए भी माफी की मांग कर रहा है। लेकिन उस बुजुर्ग का गुस्सा इतना जल्दी शांत नहीं हुआ। हालांकि बुजुर्ग के साथ 2 और व्यक्ति खड़े दिखे, जिनमें से एक व्यक्ति तो बुजुर्ग को गार्ड की पिटाई करने से रोक रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति हाथ में बंदूक पकड़े वहीं पर खड़ा है। अब पूरा माजरा क्या है, आपको पीड़ित सिक्योरिटी गार्ड से सुनवाते हैं। लोड कर रही थी, वो गड्डी लानी थी, वो खाली जगह ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो सेक्टर 27 का है। मिली जानकारी के मुताबिक वीडियो में दिख रहा बुजुर्ग सेक्टर 27 की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा था। इस बीच बुजुर्ग और सिक्योरिटी गार्ड के बीच कार पार्किंग को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद बुजुर्ग ने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला बोल दिया। फिलहाल घटना की सूचना पुलिस को दी गई है और पीड़ित का मेडिकल करवाया गया है। तो वहीं सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। देखना यही होगा कि पुलिस की जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तारा ठाकुर, पंचकुला, खबरें अभी तक। कहते हैं इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है और उसके कर्म कोई और देखे ना देखे ऊपर वाला देखता है।
लेकिन क्या हो अगर कोई ऊपर वाले के सामने सिर झुकाए और फिर हाथ की सफाई दिखा जाए। जी हाँ, मामला है गुरुद्वारे में चोरी का। सीसीटीवी सामने आया है जो हैरान करता है। कैमरे में कैद हो गई हाथ की सफाई। गुरु घर में की चोरी, पहले झुकाया सिर और फिर कर दिया हाथ साफ। चोर अक्सर जब चोरी करते हैं तो आसपास देखते हैं कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। ऐसा समय चुनते हैं जब आसपास सन्नाटा हो। लेकिन चोर इस बदलते दौर को भूल गए, जहां हर कहीं सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और तीसरी आंख सब कुछ देख रही है। जब चोरों को लगता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा तो उन्हें ऊपर वाला देखता है और सभी को उनकी करतूत दिखा भी देता है। जी हाँ, बात हो रही है सीसीटीवी की, जिसमें एक और चोरी की घटना कैद हो गई और चोर की हाथ की सफाई का ये सीसीटीवी अब सामने आ गया, जिसमें चोर गुरुद्वारे से चोरी कर रहा है। जरा ध्यान से देखिए कि कैसे चोर आता है। देखता है कि कोई भी आसपास नहीं है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि ऊपर वाला तो देख ही रहा है। उसने पहले ऊपर वाले को याद किया, उसे नमन किया और फिर चोरी के इस कारनामे को कुछ इस अंदाज में अंजाम दिया। कैसे चोर बेखौफ होकर चोरी कर रहा है। बेखौफ इसलिए क्योंकि आसपास कोई है नहीं। चोर काफी बेफिक्र भी नजर आता है क्योंकि उसे लगता था कि कोई नहीं देख रहा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसकी चोरी न केवल कोई देख रहा है, बल्कि ऊपर लगा सीसीटीवी सबको दिखा भी देगा। और बड़ी बात ये भी है कि चोर सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है। पुलिस के पास इस गुनाह का माकूल मूक गवाह है, जो चोर की करतूत दिखा रहा है, बता रहा है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कितनी फुर्ती दिखाती है और चोर को कब तक सलाखों के पीछे धकेलती है। फिलहाल सामने आया ये सीसीटीवी पुलिस के लिए एक सबूत है, लेकिन ऐसे चोरों के लिए एक मिसाल है कि जब वो चोरी कर रहे हों तो उन्हें याद रखना होगा कि ऊपर वाला सब देखता है। अक्सर सड़क पर हादसे होते हैं, हादसों के सीसीटीवी भी सामने आते हैं, लेकिन ये हादसे बताते हैं कि कैसे प्रशासन की लापरवाही किसी की जान पर बन आती है। तो वहीं लुधियाना से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जो बता रहा है कि साल दर साल हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि सबक लेने को तैयार नहीं। अचानक धंस गई सड़क, गड्ढे में समा गई 2 छात्राएं। हादसे की डरा देने वाली तस्वीरें आई सामने। हादसों से सबक कब लिया जाएगा? सड़कों पर आपने कई हादसे देखे होंगे, लेकिन इन हादसों के पीछे की वजह होती है किसी वाहन चालक की कोई लापरवाही या फिर कोई चूक, जो हादसों को न्योता देती है। लेकिन क्या हो अगर ठीक ठाक चल रही ट्रैफिक में बिना किसी की लापरवाही और चूक के कोई हादसा हो जाए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, वाहन चालक इस हादसे में जा गिरे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हैरान करता एक हादसा सामने आया है लुधियाना से, जहां अचानक से सड़क धंसने से हादसा हो गया। दरअसल पानी की पाइपलाइन लीक होने की वजह से सड़क के नीचे की मिट्टी बैठ गई थी। इससे सड़क के बीचों बीच 6 से 7 फीट गहरा और करीब 9 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। लेकिन जिस वक्त ये गड्ढा बना वो वक्त देखने लायक है। जी हाँ, सीसीटीवी में कैद है हादसा। गौर से देखिए, एक बस जा रही है, बस के पीछे एक स्कूटी है। बस गुजर जाती है, लेकिन बस के गुजरते गुजरते सड़क धंस जाती है। स्कूटी सवार इससे पहले कि कुछ समझ पाते, बस के बीचों बीच बने गड्ढे में समा जाते हैं।
सुबह के समय लोग हर रोज की तरह सड़क पर चल रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि इसी जगह पर करीब 1 साल पहले भी सड़क धंस चुकी है। तब भी हादसा हुआ था और इस बार फिर वहीं से सड़क धंसी है और 2 छात्राएं घायल हो गई हैं। अब देखना होगा प्रशासन हादसों से सबक लेता है या फिर हादसे पर एक बार फिर लीपापोती मात्र होती है। लेकिन जरा सोचिए, हादसा कितना बड़ा हो सकता था। इन छात्राओं की जान जा सकती थी। फिलहाल छात्राएं घायल हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। जाने इन हादसों से सबक कब लिया जाएगा और फिर हादसा ना हो, ऐसी परंपरा कब कायम होगी। फिलहाल तो प्रशासन की लापरवाही को इस बार सीसीटीवी ने जग जाहिर कर दिया और बता दिया कि अपने काम पर ध्यान दे प्रशासन, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है और सब दिखाता भी है। चोर तो आपने कई देखे होंगे और देखे होंगे चोरी के कारनामे भी, लेकिन बदलते दौर के ये चोर बड़े शातिर हैं। जनाब, ये जानते हैं कि ऊपर वाला देखता है और ऊपर वाले से नजरें चुराकर चोरी की फिराक में रहते हैं, लेकिन फिर भी भूले से ये भूल जाते हैं कि ऊपर वाला सब देखता है। गोदाम को चोरों ने बनाया बार बार निशाना। 20 दिन में 3 बार चोरी। सीसीटीवी में कैद हुए नकाबपोश। किसी भी चोरी की घटना में सीसीटीवी एक खास गवाह के तौर पर सामने आती, लेकिन अगर चोर चोरी से पहले ही सीसीटीवी बंद कर दे तो उसे लगता है शायद अब वो बच निकलेगा। लेकिन फिर भी एक झलक कैमरे ने चोर की कैद कर ली। पानीपत की ये चोरी है, चोरों के बुलंद हौसलों की तस्दीक कर रही है। दरअसल ये एक वेस्ट का गोदाम है जिसे चोर बार बार निशाना बना रहे हैं। पुलिस के पास वही रटा रटाया जवाब है कि जांच करेंगे। चोरों ने 20 दिन के भीतर एक ही गोदाम में 3 बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस के हाथ आज भी खाली है। अब की बार चोरी करते समय पहले चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को बंद किया। पूरे सीसीटीवी कैमरे को बंद करने में वो नाकाम रहे और अब की बार फिर कैमरे में कैद हो गए। सीसीटीवी कैमरे को खंगाले जाने पर चोर चोरी करते साफ नजर आ रहे हैं। अब की बार जो चोरी हुई है कम नियर अबाउट 1 लाख के आसपास उन्होंने नुकसान किया है, और जो फर्स्ट टाइम इन्होंने चोरी की थी नियर अबाउट 50,000 के आसपास नुकसान था। वो आते हैं चोर जो हैं 12 बजे से लेके 3-4 बजे के बीच में आते हैं। टाइमिंग जो है उनकी, जब लोग मतलब गहरी नींद का टाइम होता है उस टाइम पे एंट्री करते हैं। वो कोशिश करते हैं जहाँ से उनको ईजी हो सके। गेट के पहले बार उन्होंने गेट के ऊपर से एंट्री की, अब हमने वहाँ पे उसको गेट को अच्छी तरह से वेल्ड करवा के पूरा प्रॉपर बहुत मजबूती दे दी। तो उनको वहाँ से कोशिश की तो वो नहीं कामयाब नहीं हो पाए। तो उन्होंने दूसरी जगह टारगेट किया। उन्होंने पीछे टीन को देखा, टीन दे रॉड से उन्होंने टीन को उखाड़ा है और उसके अंदर से वो एंट्री कर गए हैं। कैमरा लगा हुआ है, वो लोकेशन देख के कैमरे की उसको चेंज कर देते हैं कि भाई हम कैमरे के अंदर ना आ पाएँ, कि भाई कभी आप वो लाइव देख रहे हो घर पे बैठ के हमारे को पकड़े जाएँ। तो कैमरे को लास्ट में उन्होंने सिर्फ 3-4 मिनट की जो क्लिप मेरे पास बन पाई है मैंने आपको दिखाई है, उसके बाद उन्होंने अंदर ऑफिस के अंदर आके DVR को बंद कर दिया है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इन शातिर चोरों को पकड़ पाती है, क्योंकि 20 दिन में एक ही जगह को 3 बार निशाना बनाने वाले शातिर चोर अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और सवाल अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम सबूत जुटा लिए हैं। रात के टाइम क्या है कि वो वेस्ट का एक गोदाम है जिसमें अलग अलग वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाता है। तो वहाँ पे एक आदमी ने घुस के जो चेन वगैरह है, कुछ कैश है, तो इतना सामान लेके नहीं गया। बिल्कुल उसमें CCTV फुटेज आई है और उसमें चोरी करने वाला बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल उसका मुकदमा दर्ज कर दिया गया, 728 नंबर मुकदमा दर्ज है सिटी थाने में, और हम होपफुल हैं जल्दी इसको ट्रेस करते हैं। अब पुलिस जांच कर रही है, लेकिन 3 चोरियों को अंजाम दे चुके चोर शहर में आजाद घूम रहे हैं। अब आस यही की जा रही है कि किसी और कारनामे को अंजाम देने से पहले पुलिस चोरों को काबू कर ले। अब देखना होगा कि सीसीटीवी कैमरे में कैद कुछ क्षण की फुटेज क्या जांच में मददगार होगी।
न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। अक्सर आपने सुना होगा एक तीर से 2 शिकार, लेकिन अगर कोई आपसे कहे एक नहीं जनाब 4 शिकार, तो ये कहावत आपको अटपटी लग सकती है। लेकिन जब आप ऊना से सामने आया सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो आप भी मानेंगे कि एक तीर से एक नहीं 4, 5 शिकार भी हो सकते हैं। हादसाए, नुकसान अनेक, शोरूम में जा घुसा ट्रक, कैसे होगी नुकसान की भरपाई? हादसे कई होते हैं, लेकिन कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि हादसा होता किसी के साथ है और उसका खामियाजा जाने कितने ही लोगों को उठाना पड़ता है। जी हाँ, एक ऐसा ही हादसा ऊना में हुआ है। ऊना अंब हाईवे पर झलेड़ा में स्थित एक गाड़ियों के शोरूम में उस वक्त बड़ा हादसा पेश आया जब अंब से ऊना की ओर आ रहा एक ट्राला अनियंत्रित होकर विपरीत दिशा में जाकर शोरूम के बाहर खड़ी 3 गाड़ियों को टक्कर मारकर शोरूम में जा घुसा। दरअसल शोरूम के बाहर खड़ी की गई एक गाड़ी में टक्कर होने से अनियंत्रित ट्राला वहीं रुक गया, लेकिन तब तक 3 गाड़ियां और शोरूम के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए थे। वहीं ये पूरा घटनाक्रम गाड़ियों के शोरूम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जब ये ट्राला अनियंत्रित होकर विपरीत दिशा में गया, उस समय सड़क पर कई वाहन दौड़ रहे थे। लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन देखना होगा कि हादसे की चपेट में आए शोरूम के नुकसान की भरपाई कैसे होगी। अमित शर्मा, ऊना, खबरें अभी तक।